9/11 के सिर्फ 9 रोज बाद अमेरिका सोग में डूबा हुआ था। ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू मिशन जारी था। बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साला रईस भूंइया हर नौजवान तालिब इल्म की तरह अमेरिका कुछ करने का ख्वाब लेकर आए थे। उस रोज़ डैलस के एक स्टोर में उनका बतौर क्लर्क नौकरी का आखिरी दिन था कि तकरीबन 12 बजे एक आदमी दुकान में दाखिल हुआ। उसके हाथ में डबल बैरल शॉटगन थी। वो आदमी था मार्क स्ट्रोमन। From a previous robbery experience, क्योंकि मैं पहले भी एक डकैती देख चुका था, इसलिए मैंने फौरन काउंटर पर पैसे रखे और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। लेकिन उसकी निगाहें मुझ पर टिकी रहीं और उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ से हो? और इससे पहले कि मैं माफ कीजिएगा से कुछ ज्यादा कहता, उसने ट्रिगर दबा दिया। ऐसे लगा जैसे लाखों शहद की मक्खियां मेरे चेहरे पर डंग मार रही हों। मैंने नीचे देखा तो मेरे सर से खून उबल रहा था। उस लम्हे रईस ने खुदा से वादा किया कि अगर वो उसकी ज़िंदगी बख्श दे तो वो अपनी दूसरी ज़िंदगी ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ कर देंगे। I lost my home. मैंने अपना घर, अपनी नौकरी, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और अपनी मंगेतर को खो दिया। इस वाक़े के सदमे से मेरे वालिद को फौलज का अटैक हुआ, मगर शुक्र है वो बच गए। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मुझे इस तकलीफ दे सदमे की याद ना आती हो, लेकिन मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी तकलीफ से समझौता करता हूँ। इस तमाम तर तकलीफ के बावजूद रईस ने अपने हमलावर को माफ़ कर दिया। क्यों? But then when I went to Mecca, जब मैं अपनी वालदा के साथ मक्का गया, मैं हर रोज़ अल्लाह से पूछता था कि आपने मेरी जान क्यों बचाई, मेरी रहनुमाई करें। फिर मैंने अपने हमला आवर के बारे में सोचा जो किसी जेल में बैठा अपने मरने का इंतज़ार कर रहा था। मैं अपने ईमान को क्रेडिट देता हूँ कि उसने मुझे ताकत दी कि मैं अपने हमला आवर को माफ़ कर सकूँ। मार्क स्ट्रोमन ने एक पाकिस्तानी वकार हसन और एक भारतीय वासुदेव पटेल पर भी कातिलाना हमला किया था और इन्हें हलाक कर दिया था। नस्ल परस्ती और नफरत पर मबनी इन जराइम पर मार्क स्ट्रोमन को मुहलिक इंजेक्शन के जरिए सजाए मौत मिली थी। रईस ने न सिर्फ मार्क को माफ कर दिया बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के बोर्ड के साबिक सदर डॉक्टर रिक हेल्पर्न और इंसानी हुकूक के अलमबरदार हादी जवाद के साथ मिलकर मार्क की सजाए मौत खत्म कराने की मुहिम भी शुरू की। ताहम रईस और उनके साथियों की कोशिशों के बावजूद अदालत ने मार्क स्ट्रोमन की सजाए मौत को बरकरार रखा। मरने से पहले मार्क ने रईस को एक खत लिखा। if I may read one paragraph from his letter, मैं उनके ख़त का एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगा जहाँ उन्होंने कहा कि मेरे वालिदैन, मेरे सौतेले बाप ने मुझे कुछ ऐसे सबक सिखाए जो मुझे कभी नहीं सीखने चाहिए थे। मैं उनमें से कुछ को फरामोश कर चुका हूँ और कुछ को अब भी भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि आपके वालिदैन कौन थे, लेकिन जाहिर है वो हैरत अंगेज हद तक अच्छे लोग हैं जो आपको किसी ऐसे शख्स के साथ हुस्न सलूक की तरगीब देते हैं जिससे आपको नफरत करने का पूरा हक है। ये पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यकीनन उसके दिल पर एक गहरा जख्म था। अगर उसके माँ बाप उसे मेरे वालिदैन जैसी मोहब्बत देते तो शायद उसकी कहानी मुख्तलिफ होती। it would have been a different story for him as well. मार्क स्ट्रोमन को मौत की सजा दिए जाने वाले दिन रईस का नाम उन लोगों की फहरिस्त में शामिल था जिनसे वो मरने से पहले बात करना चाहता था। What could I tell him? मैं उसकी मौत के चंद घंटों पहले उससे क्या कह सकता था? बहुत जज्बाती लम्हा था। जब मार्क लाइन पर आया तो मैंने उससे कहा कि मार्क, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की और मैंने आपको माफ कर दिया है। मेरे लिए उसे ये बराह रास्त बताना बहुत जरूरी था। उसने बार बार मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मेरे भाई। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वही इंसान था जिसने 10 साल पहले मेरे चेहरे पर गोलियां मारी थी, जिसका नफरत के सिवा कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज वो मुझे एक इंसान की तरह देख सकता था। Because his heart was replaced with love. मार्क स्ट्रोमन के हाथों कत्ल होने वाले वकार हसन और वासुदेव पटेल के खानदान वाले भी मार्क की सजाए मौत से पहले रईस की मुहिम में उनके साथ शामिल हो गए थे। आज रईस अपनी NGO वर्ल्ड विदाउट हेट के जरिए अपनी मोहब्बत के पैगाम को जारी रखे हुए हैं। मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका, डैलस, टेक्सास।